नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच में अपने YouTube चैनल लक्ष्मी भट्ट के साथ। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। संस्कृत में जो वर्ण होते हैं उनका विच्छेद जब हम करते हैं तो किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है। ये जो आज का पाठ है ये सभी कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और 4, 5, 6, 7, 8 है ना। सभी बच्चों के लिए जितने भी संस्कृत और हिंदी पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए आज का ये वीडियो बनने वाला है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आज इसमें हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण विच्छेद आज का विषय है बेटा, वर्ण विच्छेद। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, देखिएगा, पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो वर्ण है, वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है बेटा, जैसे हम हिंदी में और संस्कृत में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, है ना। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं, जो हमारे अ, आ, ई, उ, ये जो पढ़ते हो ना आप, अ, आ, ई, तो ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं स्वर। और इसके अतिरिक्त एक और चीज़ पढ़ते हैं हम अक्षरों में, वर्णों में, वो होती है क, ख, ग, घ। ये चीज़ें जो होती है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इससे आगे आप जितने भी व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं वो सारे के सारे व्यंजन होते हैं। और स्वर हमारे होते हैं केवल अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, रील, री। ठीक है, तो इस तरह से 13 स्वर हमारे होते हैं और 33 जो है हमारे पास व्यंजनों की संख्या होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि वर्ण जो ये दोनों हमारे हैं, वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब इनका विच्छेद कैसे होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो वर्ण जो है बेटा, जो हमारे ये स्वर और व्यंजन है, ये दोनों वर्ण है। इतनी बात आपने समझ ली। अब हम चलते हैं विच्छेद की ओर। विच्छेद क्या होता है ये बात आपको मैं समझाती हूँ कि विच्छेद क्या होता है। वर्ण तो आपको पता चल गया कि वर्ण, ये दोनों चीज़ों को वर्ण कहते हैं। अब विच्छेद कैसे होगा बेटा? वर्ण विच्छेद। अब जैसे हमने एक वर्ण लिया व्यंजन का क, ठीक है, तो क जो है ये कोई भी जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन यहाँ से इनमें हलंत लगा हुआ होता है प्रत्येक व्यंजन में। और इस हलंत का मतलब होता है कि ये अक्षर जो है, ये वर्ण जो है, ये आधा है। क्या है? आधा वर्ण है। इसके बिना हम जब ये लगा होता है बेटा, तो ये इस चीज़ का संकेत देता है हमें कि ये जो का है हमारा अभी आधा है। ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी किसी में बताया था। तो ये आधा होने का संकेत करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे शब्द जब हमारे बनते हैं तो इस तरह का वर्ण लिखा होता है, वो आधा माना जाता है। अब क्या है कि इस आधे व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ देते हैं कोई सा, ठीक है, जब हम स्वर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूरा एक वर्ण। तब हम इसे बोलेंगे, इसके साथ, इस व्यंजन के साथ, आधे व्यंजन के साथ जब हमने अ स्वर जोड़ दिया तो ये बन गया क। अ का उच्चारण इसके साथ, क के साथ किसका उच्चारण बोलेंगे हम? अ का उच्चारण भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ा है बेटा? इसमें हम इस का में हमने अ को जोड़ के पूरा कर दिया अ को। ठीक है, तो अब हम इसका जब उच्चारण बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे क। और जब तक ये अ के बिना था तो हम इसे बोल रहे थे क क। ठीक है, अब जब हमने इसमें अ भी प्लस कर दिया, यानी स्वर लगा दिया, प्रत्येक व्यंजन जब वो पूरा लिखा जाता है तो उसमें कोई ना कोई स्वर होता है। स्वर के बिना हम उसको आधा बोलते हैं। जैसे क, यहाँ पे ये आधा है तो हम इसे बोलेंगे क। ये भी आधा है क,
लेकिन जब हम इसके साथ आ स्वर को जोड़ देंगे तो तब हम इसका उच्चारण करेंगे क। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम दूसरा अक्षर लेते हैं ख, ख, और इसके साथ हम आ को जोड़ देंगे तो क्या फिर उच्चारण करेंगे हम ख। ठीक है, ग यानी कि आधा, ये हलंत जो हमने नीचे लगाया है बेटा, इसको बोलेंगे हलंत बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसका नाम होता है हलंत। हलंत का मतलब होता है कि ये लगाने से ये जो अक्षर बना है हमारा, ये आधा है। ठीक है, तो अभी ये अक्षर जो है ग जो है आधा है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे ग। और जब इसके साथ हम आ जोड़ देंगे तो फिर इसका उच्चारण हो जाएगा ग। ठीक है, अब हम दूसरा स्वर जोड़ देते हैं, जैसे घ। फिर घ में हम अ ना लेकर के दूसरा स्वर कोई ले लेते हैं। जैसे कि हमने दूसरा स्वर लिया आ स्वर ले लेते हैं, तो फिर हम कहेंगे इसको घा, क्योंकि आ स्वर से आ की मात्रा लग जाएगी ना घ पर, तो हम कहेंगे इसे घा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। यदि समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहना और लाइक भी करते रहना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी आधे व्यंजन के साथ जब हम स्वर जोड़ देते हैं तभी वो पूरा व्यंजन बन पाता है और उसका उच्चारण हम स्वर के साथ जोड़कर कर लेते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम वर्ण विच्छेद की ओर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद, अब जैसे हमने एक शब्द लिया कमल, क्या लिया? कमल। कमल को वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? अलग अलग वर्णों में कैसे करेंगे? विच्छेद का मतलब होता है बेटा कि इसको विच्छेदन कर देना, मतलब अलग अलग कर देना, तोड़ तोड़ कर अलग कर देना, छोटा कर देना। तो जैसे हमारे पास एक शब्द है कमल, तो कमल को हम जब अलग अलग वर्णों में करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे अलग? पहले हमने लिखा क, ये वाला क को हमने लिखा पहले अ, क। फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ हलंत तो लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये क पूरा है, स्वर के साथ है, तो इसमें स्वर भी जुड़ा होगा, तभी ये क बना है ना। अगर ये आधा होता तो इसके नीचे हलंत लगा होता, हलंत नहीं है तो हम इसको पूरा मानेंगे, और पूरा तभी मानेंगे जब इसके साथ अ होगा, तो ये बनेगा विच्छेद करने पर क प्लस अ। अब आगे फिर लिखेंगे हम माँ का करेंगे वर्ण विच्छेद, म प्लस अ, इसमें भी अ है तभी ये पूरा बना हुआ है, नहीं तो नीचे हलंत होता। फिर ल प्लस अ, आया समझ में? तो ऐसे ही हम इसका कमल शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद इसका होगा कमल शब्द का, तो होगा क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। तो इस तरह से इस पूरे कमल शब्द का वर्ण विच्छेद इस तरह होगा। अब हम एक दूसरा शब्द ले लेते हैं बच्चों। दूसरा शब्द हम लेते हैं पवन। पवन शब्द ले लिया। पवन में फिर हम पा, क्योंकि पूरा है यहाँ पर, तो पहले हम इसको आधा करेंगे, तोड़ेंगे इसको, है ना, तो आधा बनाएंगे, फिर इसमें आ स्वर है, ठीक है, तभी ये पूरा बना हुआ है। फिर व, फिर अ, फिर न, फिर अ। तो इस तरह से ये जो हम इसको लिख रहे हैं ये सब हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। यही क्रिया जो है हम तोड़ तोड़ कर जब लिख रहे हैं तो इसी क्रिया को कहते हैं बेटा वर्ण विच्छेद। अब जैसे एक शब्द हम लिख लेते हैं ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान शब्द जो है बेटा, इसमें ये देखो कि ये ज्ञ जो है ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है। वर्णों में हमने कई प्रकार के वर्ण पढ़े थे, जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, और एक होता है संयुक्त। संयुक्त वर्ण में क्या होता है?
संयुक्त वर्ण जो होता है उसको मैं आपको बताती हूँ। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। संयुक्त वर्ण में क्या होता है बेटा, समयुक्त मतलब दो होते हैं जुड़े हुए, दो वर्ण है ना। दो वर्ण कैसे जुड़ते हैं, जैसे कि हमने बोला ज्ञ शब्द लिया था ना, ज्ञ को संयुक्त वर्ण क्यों कहा, क्योंकि ये जो ज्ञ बनता है ये बनता है बेटा, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सम माने जुड़ना, दो चीज़ों का जुड़ना। ज्ञ में क्या बना हुआ, एक तो ज्ञ में ग लगा हुआ है, ठीक है, आधा ग और प्लस आधा य, तो आधा ग और आधा य के जुड़ने से ये ज्ञ बना, ठीक है। और फिर इसके नीचे यदि हलंत है तो इतना ही रखेंगे इसको, और यदि इसको पूरा हमने लिखा हुआ है तो फिर हम इसमें अ भी जोड़ देंगे, स्वर भी जोड़ देंगे। ये एक मात्रा है तो मतलब ये अ भी इसके साथ है। समझ में आया आपको। जैसे ज्ञ शब्द दो वर्णों, ज्ञ अक्षर दो वर्णों से मिलकर बना है, ग और य, इनसे मिलकर दो वर्णों से मिलकर ये ज्ञ बना है, और इसके साथ अ भी है, तो दो से मिलकर बना है, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं। और संयुक्त इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या होता है, ज्ञ अक्ष भी दो होता है, संयुक्त वर्ण होता है, त्र भी होता है ना, अक्ष त्र ज्ञ। तो इस तरह से ये जो वर्ण होते हैं, और एक होता है श्र, क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये जो हमारे हैं ये संयुक्त अक्षर होते हैं बेटा। तो संयुक्त अक्षर दो अक्षर होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है दो अक्षर। अब दो अक्षर जब हमारे पास होंगे तो उनका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, ये समझ लीजिए। अब जैसे ये ज्ञ शब्द है, ये ज्ञ जो है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त में कैसे, अब इस ज्ञ का पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ज्ञ कैसे बताया था मैंने, ग प्लस य, ये तो बन गया ज्ञ, ठीक है। अब इसके साथ आ की मात्रा और जुड़ी, क्योंकि ज्ञान है ना ये, तो आ की मात्रा है तो कौन सा स्वर लगेगा, आ स्वर लगेगा। इसके साथ कौन सा स्वर लगेगा बेटा, आ स्वर लगेगा। अब ये पूरा बन गया ज्ञा, और फिर इसके बाद कौन सा वर्ण है, न वर्ण है, न प्लस अ। तो ज्ञान का वर्ण विच्छेद कैसे बना बच्चों, ग प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ, ऐसा लिखने से हमारा ज्ञान शब्द का वर्ण विच्छेद हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे कि महल। अभी मैं आपको फिर से एक सरल वाला बताती हूँ, महल। महल का वर्ण विच्छेद क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो इस तरह से ये महल हो गया। क्या हो गया बेटा, महल हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ, अभी तो हमने अ और आ के संयुक्त अक्षर पढ़े हैं, किसके, सॉरी, अ और आ के वर्ण विच्छेद पढ़े हैं, ठीक है। इसी तरह से हम, अगर ये मिटाती हूँ मैं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। इसी तरह से हम कोई और शब्द ई में बनाते हैं, ई में, छोटी ई या बड़ी ई, है ना। बड़ी ई का वर्ण विच्छेद करें तो बड़ी ई का शब्द होगा जैसे नदी, नदी है ना, बड़ी ई आई है इसमें, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, न, पहले तो न का करेंगे, न में क्या है, आधा न है और इसमें अ भी है, तो हम करेंगे न प्लस अ, फिर कौन सा वर्ण है, द, द है तो द, फिर ई की मात्रा वाला स्वर है ना,
प्रत्येक शब्द में स्वर लगे होते हैं, स्वर के साथ जुड़े होते हैं। तो द पे कौन सा स्वर आ रहा है? बड़ी ई का। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ ई। तो ये बन जाएगा नदी, मतलब न प्लस अ प्लस द प्लस ई, अर्थात नदी। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ और, यदि आप, जैसे कि नदी के बाद हम यदि शब्द का वर्ण विच्छेद करें, यदि, है ना, यदि का भी वर्ण विच्छेद हो सकता है ना, यदि भी एक शब्द है। तो य प्लस अ, फिर इसमें छोटी ई आएगी, फिर द प्लस ये छोटी ई है ना, तो हम इसको यहाँ पे प्लस छोटी ई ऐसे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यदि, यदि। राइट बेटा, समझ में आ गया। और इसके अलावा यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसके अलावा आप स्वयं से किसी भी शब्दों का वर्ण विच्छेद करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपको फिर मार्क भी दे सकूंगी। ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो संपन्न करती हूँ। यदि इसके अतिरिक्त आपको और किसी विषय पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजना। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।